ऐसे और करंट अफेयर के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस जो है ना वो मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन है वो आ रहा है कि इसको लिखना कितना है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लास्ट एक वीडियो में मैंने लेंथ की स्पेलिंग गलत लिखी थी, लेकिन शुक्र है किसी वो कौन होते हैं, बड़े पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, किसी पेडेंटिस्ट ने मेरी लेंथ की स्पेलिंग देखे नहीं, वरना क्रिटिसिज्म हो जाता फ्री का। अच्छा, लेंथ जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, लेंथ के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। और साथ में मैं दो क्वेश्चन को जो है ना वो एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर दूंगा उनका, टाइम कितना मिलता है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, और लेंथ जो है, लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी। अच्छा जी, देखें, मैं पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया उसके अंदर आपके पास कितने क्वेश्चन होने हैं, आपके पास होने हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हैं। और आपके पास जो टाइम है वो कितना है, वो है आपके पास 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको डिवाइड कर देना है 4 पे। 4 पे आप डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 और 4 5 जार 20। तो आपका जो एक क्वेश्चन का टाइम है ना, एक क्वेश्चन का टाइम जो है वो 45 मिनट्स ईच क्वेश्चन, 45 मिनट्स ईच क्वेश्चन। ये सब के लिए है, मतलब कि एडी के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो उन सब के लिए है। अब देखें, इसके अंदर ना एक क्वेश्चन आपका है प्रेसी का। प्रेसी वाला क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है ना 45 मार्क्स का, तो उसमें आपको फायदा ये है कि थोड़ी सी भी अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है प्रेसी की, सिर्फ 2 से 3 पैराग्राफ भी अगर आपने प्रेसी बनाई हुई है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता प्रेसी बनाने में। आपने प्रेसी बनाई, प्रेसी आपकी बन गई 25 मिनट्स में। तो देखें यहां पे तो ईच क्वेश्चन 45 आ रहा था, तो प्रेसी प्रेसी आपकी हो गई PRECISE, प्रेसी आपकी हो गई 25 मिनट्स में। या फिर मैक्सिमम अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो 35 मिनट्स में आपकी प्रेसी होगी। तो आपके पास जो है ना वो 10 मिनट्स यहाँ पे बच गए हैं, 10 मिनट्स आपके पास जो है ना बच गए एक क्वेश्चन से। अब जो लोग है ना एडी वाले, उनका तो एसए का अलग है, लेकिन जो बाकी लोग है ना, अब एसआई और जितनी भी पोस्ट है, बाकी जितनी भी पोस्ट है जैसे कि एसआई वगैरह फलां फलां, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो एसए इन्होंने लिखना है, एसए में भी जाहिर है कि ईच क्वेश्चन जो हमने 45 मार्क्स निकाले हैं, तो 45 में यहां से जितने भी मिनट्स बचते हैं ना, अगर 25 है तो 20 मिनट्स बच जाएंगे, 35 में लिखा तो 10 मिनट्स, तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर देंगे। सपोज 15 मिनट्स किसी के बच जाते हैं, मैं उसको यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो आपके कितने हो गए 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आपने अपना किया ऐसे वाला क्वेश्चन, और 20 या 30 मिनट में आपने ये वाला क्वेश्चन किया। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन को, प्रेसी और ऐसे को, आपने हाफ टाइम में करना है, हाफ टाइम। ठीक है, हाफ टाइम कितना था 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स में आपके ये दो क्वेश्चन हो गए, अब आपके पास कितना बचा 90 मिनट्स और दो क्वेश्चन बचे। तो आपने सिंपली करंट अफेयर के जो दो क्वेश्चन हैं वो ईच को आपने 45 मिनट्स दे देने हैं। अब देखें लेंथ कितनी लिखनी है, कितनी शीट्स लिखनी है, असल क्वेश्चन आ रहा था कि शीट्स कितनी लिखनी है। तो इन दोनों चीजों का जो है ना आंसर इसमें मौजूद है कि शीट्स इतनी लिखनी है जितना 45 मिनट्स में आप लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको ना एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। लास्ट टाइम भी ये हुआ ये कि एक ही सेंटर में ना जो डिफरेंट रूम्स थे, एक रूम के अंदर जो है ना उन्होंने एक्स्ट्रा शीट्स दे दी, और एक रूम के अंदर, मुल्तान की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसा हुआ था। और सॉरी, लाहौर की बात, लाहौर में पेपर दिए थे ना हमने, तो लाहौर में ऐसा हुआ था कि एक रूम में उन्होंने दे दी थी शीट्स एक्स्ट्रा, और एक रूम में उन्होंने नहीं दी थी। तो अब पता नहीं वहां स्टाफ को नहीं पता था या क्या उनकी कोलैबोरेशन नहीं थी आपस में, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। लेकिन अगर तो आपको शीट्स मिलती है ना, हाँ एक और क्वेश्चन आ गया कि शीट्स जब कितनी लिखनी है बात होगी ना, तो ये आपके राइटिंग स्टाइल पे, और मेन आपका जो राइटिंग स्टाइल है ना, तो उस पर ये चीज बड़ा डिपेंड करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कि लिखता है एक लाइन के अंदर जो है ना वो लिखता है 1 2 3 4 वर्ड्स, ठीक है। अब देखें अगर मैं आपको शीट्स का बताऊं ना कि कितनी शीट्स आपने भरनी है, तो फिर तो वो क्लियर ही नहीं होता है। कि हो सकता है कि एक जो स्टूडेंट है जब एक लाइन में 4 वर्ड्स लिख रहा है, तो अगर उसने 8 शीट्स लिख दी 4 into 8, तो वो इस
जो है वो रेशो के साथ जा रहा है। अब एक स्टूडेंट है वो 6 लिखता है, तो वो इस रेशो के साथ जा रहा है, तो ये दोनों चीजें जो है ना वो जस्टिफाई नहीं होती। तो आपने एक तो टाइम को अपना जहन में रखना है, और दूसरा जो है वर्ड्स को आपने देखना है। 45 मिनट्स में आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है कि आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, तो बस उतना ही आपने लिखना है। तो इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है कि अगर वो गिनेंगे नहीं बैठ के आपके वर्ड्स कि आपने 1000 लिखे हैं, 1200 लिखे हैं, 100 वर्ड्स कम है, 100 वर्ड्स ज्यादा है। तो मोस्ट जो एक अच्छा तरीका है ना वैसे वो यही है कि आप एक लाइन में जो है ना वो 4 से 5 वर्ड्स, एक लाइन में 4 से 5 वर्ड्स आप लिखें। पेपर भी आपका खूबसूरत लगेगा भी कि क्लियर लिखा हुआ है, उसको घुसा घुसा के लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो है ये भी लगेगा कि इसने ज्यादा शीट्स लिखी हैं, तो ये सारे इंप्रेशन जो है ना वो आपके पड़ जाएंगे। और जब वो मैप वाली मैंने पिछली वीडियो में बात की कि मैप भी आप बनाते हैं ना, तो वो भी आपकी शीट्स जो हैं वो ज्यादा कंज्यूम होती हैं। लेकिन ये आपने लाजमी देखना है कि उनसे पूछ लेना कि एक्स्ट्रा शीट्स हमें मिलनी है कि नहीं मिलनी। अगर नहीं मिलनी तो जितनी शीट्स आपके पास है ना, सपोज आपको मिली, एक बार ऐसे हुआ था कि 12 शीट्स मेरा ख्याल उन्होंने दी थी। अब सपोज आपको 12 शीट्स मिली ना, और आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, तो वही वाला काम आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप इस तरह करेंगे 12, और आपने इसको निकाल लिया 3। एक क्वेश्चन को आपने 3 शीट्स पे करना है अगर आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिल रही और 12 शीट्स मिल रही हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये इसका जवाब था। अच्छा खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे थे करंट अफेयर की। तो 45 मिनट्स में जो है ना आपने करंट अफेयर का क्वेश्चन लिखा, प्रेसी का भी बता दिया, ऐसे का भी बता दिया। अच्छा, प्रेसी के बारे में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी आम सी बातें हैं, लेकिन ये आम सी बातें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप कर रहे होते हैं ना ये काम, तब आपको असल पता चलता है इस चीज का। प्रेसी में ना मोस्टली ऐसा होता है कि जब जो स्टूडेंट लिख लेता है ना, तो उसके बाद वो लाजमी सोचता है कि यार क्या मैंने ये सही लिखी है। जब उसकी वो जो शॉर्ट कर रहा होता है ना उसे, तब भी वो सोच रहा होता है कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं काट दी। तो आप लोगों को ना मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बताने लगा हूं, बड़ी पते की बात है, कि आपने जैसी भी प्रेसी लिखी है ना, जैसी भी लिखी है, 1/3 की जगह 1 जो है 4th कर दी है या फिर हाफ कर दी है, आपने परेशान नहीं होना। एक बार प्रेसी कर ली है ना, परेशान नहीं होना। क्योंकि अच्छा, जब पेपर आपको मिलना है ना, तो आपने तरतीब भी ये रखनी है, सबसे पहले प्रेसी को सॉल्व करना है। प्रेसी को सॉल्व करने से ये फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसे को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो ऐसे को बेशक आप लास्ट में रखें, ऐसे को लास्ट में रखें बेशक, लेकिन प्रेसी को सबसे पहले करें। और जो 90 मिनट्स हैं वो आप करंट अफेयर्स के लिए मुख्तस कर दें, और लास्ट वाला जो टाइम है वो आप ऐसे में करें। आपने प्रेसी कर ली ना, उसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि यार ये ठीक है या नहीं है, ये वाली आपने टेंशन बिल्कुल ही नहीं। वो चाहे ठीक है या नहीं है, उसका नुकसान आपको होता है बहुत। वो ये होता है कि आगे वाले जो 3 क्वेश्चन आपको आने होते हैं ना, वो भी आपको भूल जाते हैं टेंशन में कि यार मैंने गलत तो नहीं लिख दी, या पता नहीं क्या इसके रूल्स क्या है। तो जैसी भी आपने लिखी है ना रूल्स, बस वो वाली जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जो मेरे साथ सेशन कर रहे हैं उनको मैंने दे दी है, तो आपने वो रूल्स बस अपने जहन में रखने, 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी। और जैसी भी आपकी प्रेसी हुई है ना, आपने फिर मजीद सोचना नहीं है कि ये आगे कैसी हुई है, इसमें कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये चीज आपकी हो गई है। अच्छा, मेन हम चले कहां से थे? लेंथ पूछी थी आपने कि कितना लिखना है, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह चलना है, इतनी शीट्स लिखनी है, इतना टाइम देना है। तो सारे क्वेश्चन जो है ना आपके इसके अंदर कवर हो जाते हैं तकरीबन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है ना, वो ये है, एक स्टूडेंट ने किया हुआ था कि सर पेन हम कौन सा यूज करें। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं, आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ब्लू जो है ना, चूंकि स्टूडेंट्स के लिए ब्लू ही होता है पेन, तो आप ब्लू यूज करें। लेकिन अगर आप ब्लैक भी यूज करते हैं आप, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वहां पे उन्होंने लिखा होता है ब्लू और ब्लैक, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो आप जो है एक ब्लू पेन यानी कि बॉल पॉइंट, और एक मार्कर, और एक ब्लैक पेन और एक मार्कर ले जाना, वहां पे देख लें जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके मुताबिक आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है ये वाले जो सवाल है ना इस तरह के। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कीवर्ड्स का। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीजें तो आपने देख ली है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज ऐसी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के ऐसे में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये है कि मैंने अपने जो सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बताई भी है ये बात, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं ना वो टॉपिक एज इट इज आ जाए।
यानी कि मैंने तो आप लोगों को भी फर्स्ट वीक के 5 लेक्चर दे दिए हैं ना, तो 5 लेक्चर में फर्स्ट था हमारा कश्मीर इशू, सेकंड ग्लोबलाइजेशन, थर्ड मिडिल ईस्ट क्राइसिस, फोर्थ टेररिज्म, वार ऑन टेरर, फिफ्थ पैलेस्टीन इशू। तो क्या जब वो आपको ऐसे देगा तो क्या वो यही लिखेगा आपको कि आपने कश्मीर इशू के ऊपर आपने ऐसे करना है या आपने जो है वो पैलेस्टीन इशू के ऊपर करना है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हो जाए तो वेल एंड गुड है। ये कहाँ पे हो सकता है? ये मोस्टली ऐसे के अंदर हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे के अंदर ना आपको आ जाता है टॉपिक, वो आपको कहता है कि पैलेस्टीन इशू को आप जो है ना वो डिस्कस करें, ठीक है। PALESTIN, पैलेस्टीन इशू। अच्छा जी, बड़ी काम की बात बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है। कीवर्ड्स का मतलब ये है, अब मैंने आपको पैलेस्टीन इशू वाला जो टॉपिक करवाया है ना, उसके अंदर जो हमारा कंटेंट था वो हमारा कंटेंट स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, पैलेस्टीन इशू वाला जो हमने किया ना, हमारा कंटेंट जो है ना वो कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। बैकग्राउंड और उसकी जो लोकेशन है, ठीक है, बैकग्राउंड और जो लोकेशन साथ में आप लगा लें। यहां से हमने जो है वो स्टार्ट किया, फिर हमने देखा जो इसकी डेवलपमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स कहां से स्टार्ट हुई 1948 में जब वो जो है रियासत बनी उनकी, और आगे तक। फिर हमने देखा जनाब डेवलपमेंट्स हो गई हैं, लोकेशन हो गई है, इंतिफादात आ गए उसके पास, ठीक है, जो 2 इंतिफादे हुए। उसके बाद 4th नंबर पे आ गया आपका सेटलमेंट इश्यूज, ठीक है। सेटलमेंट्स वो आबादियां जो कि किसने, इसराइल ने बनाई हुई हैं वेस्ट बैंक के अंदर, यानी कि जो पैलेस्टीन का हिस्सा है वहां पे जो उसने बनाई हुई है। फिर रिफ्यूजीज वाले हमने पढ़े, रिफ्यूजीज इश्यूज, ठीक है। और इसके बाद हमने इसका पढ़ा 1 स्टेट और 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। 1 स्टेट और 2 स्टेट सोल्यूशन हमने पढ़ा, 2 स्टेट सोल्यूशन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा, इसके बाद क्या था, कैंप डेविड अकॉर्ड हमने पढ़ा, ठीक है, कैंप डेविड अकॉर्ड। उसके बाद हमने कैंप डेविड अकॉर्ड पे जो रिएक्शंस थे हमने वो देखे, ठीक है। हमने उसके बाद पढ़ा किसका, ट्रंप का पीस प्लान, ट्रंप ने क्या पीस प्लान दिया था, हमने वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इसके पीस प्लान के ऊपर जो लोगों ने नहीं, डिफरेंट कंट्रीज ने जो रिएक्शंस दिए अपने अपने, हमने वो देखे। उसमें कई पॉजिटिव भी थे और कई लोगों ने नेगेटिव रिएक्शन भी दिए। फिर हमने जो है पढ़ा, आप तो कहेंगे कि सर तो अपना जो है ना वो सेशन की तशहीर करने लगे हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप ये सुन रहे हैं ना, मुझे अभी तक कोई छोड़ के नहीं गया वीडियो, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, फिर हमने जो है अब्राहम अकॉर्ड पढ़ा। अब्राहम अकॉर्ड के बाद हमने उसके ऊपर जो रिएक्शंस आए हमने वो देखे, और एंड पे जाके हमने जो है ना वो अपने देखे, अपना बताया कंक्लूजन, जो भी हमने चीज़ें कंक्लूड की पूरा पढ़ के हमने पैलेस्टीन में वो बता दिया। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा था कि जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स आपकी कामयाबी या नाकामी के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मैंने आपको बताया, देखें, एक तो कभी भी वो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली उसने आपको कहा कि ये पैलेस्टीन इशू है और इसके ऊपर आप लिख दें। अगर वो ऐसा पूछता है ना आपसे ऐसे के अंदर, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करिए आज खासतौर पर ईडीज का आज तो मैंने बड़ा जबरदस्त किस्म का बनाया हुआ है, तो पैलेस्टीन इशू आप ऐसे लिखेंगे और ये जितनी आपकी चीजें हैं ना ये आप आउटलाइन में लिख देंगे। मतलब ये इस तरह बुलेट्स बना के, ये इस तरह पॉइंट्स बना के नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेल भी देनी है कि डेवलपमेंट्स हैं फलां फलां, थोड़ी चीज कोई ना कोई चीज ऐड कर दिया आपने ना, तो इस तरह आपने करना है। तो ये बड़ा बेहतरीन है अगर ऐसे आ जाए, तो इस तरह का आ जाए कि पैलेस्टीन इशू को सिर्फ डिस्कस। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो टीचर प्रिपरेशन करवा रहा है ना वो एज इट इज वो जो टॉपिक उसने बताया वही आ जाए एग्जाम में, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि वो एक ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स का कैसे आ गया था, वो कुछ कई टीचर्स ने करवाया हुआ था प्रोज एंड कॉन्स और वही आ गया था सीरीज में, तो ऐसा लकीली हो गया। लेकिन वो प्रॉपर इस तरह का नहीं होता कि वो एक ही चीज जो आपको करवाई गई है ना। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने जो टॉपिक्स करवाए थे माशाल्लाह उसी में से पेपर आ गया था, लेकिन वो बस अल्लाह ताला ने इज्जत रखी मेरी और नसीब था कि पता नहीं क्या था कि वहीं से पेपर आ गया। इस बार का पता नहीं है।
अच्छा, कीवर्ड्स की हम बात कर रहे थे, मैं आपको ये कह रहा था कि देखें कीवर्ड्स जो है ना आपने अपने माइंड में रखने हैं। कीवर्ड्स आपकी कामयाबी या नाकामी में इस तरह अहम किरदार अदा करेंगे कि आपको उसने दिया, सपोज एक टॉपिक दिया पैलेस्टीन इशू का, अभी नकबा डे है ना जो, वो लास्ट ईयर जो है ना नकबा डे के हवाले से बड़ा वो चला था, क्या बोलते हैं, एक इशू था जिसको डिस्कस किया गया बड़ा। नकबा डे क्या है? नकबा डे वो डे है जब पैलेस्टीनियंस लोगों को 14 मई 1948 को इसराइल की स्टेट बनी और 15 मई 1948 को जितने भी पैलेस्टीनियंस थे वहां पे उन लोगों को वहां से निकाल के किसी को जॉर्डन, किसी को लेबनान, किसी को सीरिया, जो अमीर वाले फलस्तीनी थे, और जो बाकी जो गरीब थे किसी को रिफ्यूजीज कैंप में और वहीं किसी दूसरी सिटीज में भेज दिया गया। उनको उनके घरों से बेसिकली निकाल दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। तो इसको जो है ना वो नकबा डे कहते हैं। अब देखें, आपको हो सकता है कि करंट अफेयर का वो क्वेश्चन इस तरह का दे कि नकबा डे के बारे में जो है ना वो आप बताएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होलोकास्ट है ज्यूज के होलोकास्ट को नकबा डे से कंपेयर करें। पॉसिबल है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं ये, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी आएगा। अब जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं ना, जो कीवर्ड्स मैंने लिखा है वो ये है कि नकबा डे का जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे वो कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस की बात करेगा। ठीक है, पैलेस्टीनियंस की बात अगर उसने की है ना और आपको नहीं पता कि नकबा डे क्या है, तो कीवर्ड आपको ये कहता है कि आपने फलस्तीन के बारे में जो चीजें पढ़ी है ना, आप वो पैलेस्टीन के ऊपर टॉपिक में लिख दें। ठीक है, अब ये तो एक टर्म है ना, मोस्टली ऐसे ही नहीं होता कि ये एक टर्म आ जाए। सपोज अब ये 1 स्टेट और 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये आ जाए। अब वो अगर 1 स्टेट और 2 स्टेट आपको नहीं पता कि ये क्या चीज है, 1 स्टेट और 2 स्टेट, तो आपने अपने जहन से इन कीवर्ड्स को, यानी कि फलस्तीन भी बीच में आ गया ना कीवर्ड में, तो फलस्तीन को जहन में लाना है और इस कीवर्ड के ऊपर जितना नॉलेज आपके पास है ना आपने वो लिख देना है पेपर के अंदर। देखो, आपने एक क्वेश्चन है ना आपको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कीवर्ड ऐसा आपने पकड़ लिया है कि जिसके बारे में आपको कुछ पता है। जैसे कि लास्ट टाइम आया था, एक टॉपिक आया था कि जो ईरान और सऊदीया के जो क्लैशेस हैं वो उसके बारे में एक क्वेश्चन आ गया था। अब अगर आपको डायरेक्टली उनके क्लैशेस का डायरेक्टली नहीं पता, तो जैसे मैंने अभी जो हमारा सेकंड वीक है उसके अंदर बनाए हैं पाक सऊदी रिलेशन भी और पाक ईरान रिलेशंस भी, तो उसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें वो ये क्लैश वाली बात आ जाती है। आप क्या करेंगे, आप वो वाले पॉइंट सिर्फ उठाएंगे, पिक करेंगे और अपने टॉपिक के अंदर लिख देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो आपको प्रॉपर यही वर्डिंग दे के पाक ईरान रिलेशन लिखें, आपको वो ईरान और सऊदीया का भी वो दे दिया उसने, तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज वही है, कीवर्ड्स वही हैं, ईरान और सऊदीया आपके कीवर्ड्स हैं, इसके बारे में जो चीजें आपको पता है ना आप वो सारी की सारी उसके अंदर लिख दें। ठीक है, तो ये आपका था कीवर्ड्स। अब देखें, हमने जो ये टॉपिक पढ़ा ना, तो हमने ये इतनी सारी चीजें इसके अंदर इसीलिए पढ़ी थी कि ताकि कहीं से भी पैलेस्टीन के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा देखें, अभी इंतिफादा जो है इसका अगर कई लोग हैं उसको मतलब ही नहीं पता ये क्या है, तो इसका उसको मतलब आता है, नकबा डे का मतलब आता है, उसको होलोकास्ट का पता है क्या है, उसको ज़ायनिज्म का पता है क्या है, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये इनका मतलब आपको आता है, इनको जहन में रखें। अगर टॉपिक के ऊपर आपको अबूर नहीं भी है तो भी आपने जिस तरह मैंने वो पीछे डिस्क्राइब किया ना आपको कि 45 मिनट्स, आपने वही वाला काम करना है कि अपनी तरफ से कोई ना कोई कहानियां बना के लिख देनी है। उसका समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पेपर चेकर बैठा हुआ होता है ना वो देखता है कि पेपर थोड़ा सा खूबसूरत है। मैंने मैप भी आपको मिडिल ईस्ट का ड्रॉ करके दिखाया था और वो बताया था कि जो एक खंजर सा बना हुआ है इसराइल का, तो ये एक खंजर सा जो बना हुआ है, अगर आपको ये ड्रॉ करना आता है, ये भी आपने बीच में ड्रॉ कर दिया और आपने बता दिया कि जनाब यहाँ पे जो है ना ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने बता दिया ये छोटी सी जो पट्टी है ये गजा की है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपने उसको थोड़ी बहुत ड्रॉ करके दिखा दी है ना, तो वो पेपर आपका सही तरीके से एक एक वर्ड नहीं पढ़ता है। उसने देखा कि इसने इसको नॉलेज है इस चीज के बारे में तो आपको मार्क्स लाजमी देता है। अच्छा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको एक टॉपिक के ऊपर ना कुछ भी नहीं आता होता तो वो उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो अब ये कीवर्ड्स मैंने बताया कि नाकामी या कामयाबी में इसलिए अहम किरदार अदा करेगा कि कीवर्ड्स को आपने जहन में रखा और जो चीज भी आपको आती है ना उसके ऊपर आप उसको लिख दें। अच्छा, दूसरी सूरत ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को दोनों टॉपिक आते होते हैं लेकिन एक टॉपिक बड़ा ज्यादा आता है उन्हें, जैसे कि ये पैलेस्टीन इशू वाला है ना, ये तो मैंने आप लोगों को 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर दिया है,
और आगे जाके कोई ऐसे लेक्चर भी हैं जो कि 10-10 मिनट के भी आपको मिलेंगे। तो लेकिन चलो हम कंपैरिजन करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं कश्मीर इशू के साथ। चलो एक और नई बात ज़हन में आ गई, मैंने इसके साथ जैसे ही लिखा है ना इसको, तो एक और नई बात मेरे ज़हन में आ गई है। आपको वो ये भी कह सकता है कि पैलेस्टीन इशू को कंपेयर करें कश्मीर इशू के साथ, तो अब आप ये मुझे नहीं कहेंगे कि सर आपने तो ये हमें करवाया ही नहीं था। देखिए मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है, पॉइंट्स आपको मैंने सारे दे दिए हैं, तो आप वहां से खुद से पॉइंट्स उठाएंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस चीज पे नहीं रहना कि जो टॉपिक मैंने करवाए हैं कि वहीं से पेपर आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। किसी से भी आप प्रिपरेशन कर ले बेशक जाके, मैं आप लोगों के कंसेप्ट जो है ना थोड़े से इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में आपको शौक ना लगे। वरना कुछ लोग होते हैं वो जो सेशन करवाने से पहले कह देते हैं कि 100% हमारा ही पेपर आना है, बाद में वो कहते हैं कि जहाँ मर्जी से है क्या कर लेंगे हमारा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने लिखा है ना, पैलेस्टीन इशू और कश्मीर इशू का जो है ना वो मुआवजा भी आपसे कर सकता है, कंट्रास्ट कर सकता है, जो दोनों में कॉमन पॉइंट्स हैं आपसे वो पूछ सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको जो भी चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था ना, वो ये मैं करना चाह रहा था कि एक टॉपिक है पैलेस्टीन इशू, वो आपको देखें बहुत ज्यादा आता है। अब एक है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू के आपको जो है ना वो इतने कोई टॉपिक पता नहीं है, फिर 3-4 चीजें आपको आती हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपने टाइम को जहां पे करना था डिवाइड 45 मिनट्स में, आपको ये जो कश्मीर इशू बहुत ज्यादा आता था, आपने 45 की जगह क्या किया, इसको 65 पे लिख दिया। आपने कहा ये मुझे थोड़ा सा आता है, ये जो है जो बाकी का टाइम बचा है मेरा कितने 25 मिनट्स, इसमें मैं कश्मीर इशू को कर लूं। तो आपने ये काम नहीं करना है, आपने टाइम दोनों को बराबर देना है। इसको घड़ी को लाजमी अपने साथ रखना है, ये लाजमी अपने भूलना नहीं है बिल्कुल, पेपर वाले दिन इसको लेके जाना है। और जैसे ही आपने देखा कि आधा घंटा गुजर गया है ना एक क्वेश्चन करते हुए, आधा घंटा गुजर गया है, तो आपने करना है कि ऐसा पैराग्राफ लिखूं जो सम अप कर रहा हूं मेरी चीजों को, और जैसे 10 मिनट रहने आपने कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन लिख के बस जैसा भी लिखा है ना उसको टेंशन लिए बगैर अगला क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर देना है। अच्छा, बात क्या चल रही थी, हाँ, एक आपने बहुत ज्यादा नहीं लिखना और दूसरे वाला बहुत कम नहीं लिखना। तो दूसरी सूरत थी ये, पहली तो थी ना कि आपने बिल्कुल छोड़ दिया। देखें, अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ना बिल्कुल ही, तो एक ही करते हैं, चाहे उसको आप 20 पेजेस का कर देते हैं, आपको 20 में से ही मार्क्स मिलने हैं, 25 में से, सॉरी 25 में से ही मार्क्स मिलने हैं। ऐसा नहीं होगा 25 के आपको जगह वो 30 दे दे। अगर आपने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इट इज पॉसिबल एक में आपको 25 में से 15 दे दे वो, तो दूसरे में आपको वो कोई 7-8 मार्क्स दे ही दे। जैसे मैंने बताया ना, कीवर्ड्स आपने उठा लेने हैं, ये आपकी कामयाबी का राज है, क्योंकि मेरिट तो 1-1, 2-2 मार्क्स से भी बनता है। अब जैसे कि सार्क वाला मैंने आपको वो थोड़ा सा बताया ना, अब सार्क के बारे में आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि सार्क की जो लास्ट समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, और उसके जो क्या बोलते हैं थीम था उसका क्या था। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि उसका थीम क्या था, आपको नहीं पता है इस चीज के बारे में कि समिट जो है वो कहाँ पे हुई, कैसे हुई, तो आपने एक वर्ड सार्क वाला, वो कीवर्ड है आपका, उसको आपने उठा लिया और सार्क के बारे में लिखना स्टार्ट कर दें। सार्क का बताएं, सार्क कब बनी, 1985 में बनी, कहाँ बनी, आप बताएं जनाब, काठमांडू में उसका जो है वो कैपिटल है। आप बताएं जनाब उसके अंदर कितनी जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप ये बताएं कि उसमें कितने आइलैंड्स हैं जैसे कि मालदीव और श्रीलंका है। आप ये बताएं कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान है, भूटान है, तो भूटान है और नेपाल भी है। आप ये बताएं कि वो उसको बनाया किसने, आइडिया किसने दिया, जनरल जियाउल रहमान साहब ने, जो कि बांग्लादेश वाले प्रेसिडेंट है, उन्होंने दिया। तो आप इस तरह की चीजें उसको बताएं और कोशिश करें कि जितना वो पहले लिखा है, मैप मैंने यहाँ ड्रॉ किया, मैप उसका बना दें इस तरह का, तो उसको कीवर्ड्स की मदद से लाजमी लिखना है आपने। अब देखिए 25 मार्क्स का है ना, अब इट इज पॉसिबल कि उसका एग्जामिनर का मूड अच्छा हो, वो आपको उसमें से 15 मार्क्स दे दे, नहीं तो वो 4-5 मार्क्स तो देगा ना। कभी भी ऐसा तो नहीं होगा वो आपको बिल्कुल क्रॉस कर दे, क्योंकि अगर क्रॉस कर भी दे तो आपका क्या जाता है, तो आपको तो वैसे ही नहीं आता था, वो आपको तो पता ही नहीं था उसका। तो लिखने से ये है कि कुछ तो उम्मीद होगी ना आपको कि आधे मार्क्स मिल जाए। मेरिट में तो आप एक नंबर से, बल्कि 0.25 मार्क्स से भी आप जो है वो मेरिट की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो 5-5, 7-7 नंबर अगर एक्स्ट्रा मिल जाए आपको, तो ये तो एक बड़ी बात है। तो खैर, कीवर्ड्स का मेरे ख्याल में जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको शायद समझ आ गई होगी। तो और इसके अलावा जो है मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर मेरे माइंड में है तो। शीट्स का भी आपका हो गया कितनी लिखनी है, और डिफरेंस मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कीवर्ड्स का मैं बता दिया कि किस तरह लिखना है, और पेन का पूछा हुआ है कि कौन सा पेन यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी मैंने बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट का भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो
चलें, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे बताएंगे वो, और मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने पास होना है कि नहीं होना, तो उनको मैं कहूँगा कि लाजमी सेशन ज्वाइन करें। इतनी बड़ी फीस नहीं है 1000, आई डोंट थिंक सो कि ये एक बहुत बड़ी फीस मैं आप लोगों से जो है वो ले रहा हूँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन 1000। तो इसमें यह है कि 20 टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है, अगर यहाँ पे आप पास नहीं भी होते, कहीं और आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, कोई वन पेपर है या कुछ भी है, वहाँ पे आपको ये लाजमी बेनिफिशियल होगा। और उसके साथ साथ अगर आप पास हो जाते हैं तो यहाँ पे एमओडी डिस्क्रिप्टिव में तो आपको इसने वैसे ही देना है। तो अभी भी जो लोग ज्वाइन करेंगे इस हफ्ते, अगर जो कोई ज्वाइन कर लेता है तो एक दिन में वो 2-2 लेक्चर करता रहे, एक पिछले वीक का एक इस वीक का, तो इस तरह उसका जो है ना ये भी हो जाएगा। और अगर अभी फिर भी नहीं, तो रिजल्ट आने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हफ्ता तब भी आपको तकरीबन मिल जाता है। तो तब ये होगा कि आपको एक दिन में 4 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। तो ये है कि लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बाकी तशहीर मेरी काफ़ी हो गई है ऑनलाइन सेशन की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।